गोपाल प्रसाद, कॉमर्स डिपार्टमेंट, महावारी कॉलेज रांची। आज मैं ऑनलाइन क्लासेज BMT का ले रहा हूँ। BMT का फुल फॉर्म है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसका कोड है BMT। ये हमारा 100 मार्क्स का होता है। ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट हमारा अलजेब्रा का है, सेकेंड पार्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स है। सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर को करना होता है। कोई मोर इम्पॉर्टेंट और लिस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है। सारा चैप्टर्स हमारा जो है इक्वलाइजेशन है। सभी को हमें पढ़ना है अच्छी तरह से। और ये हमारा स्कोरिंग पेपर है। इसमें हम 100% मार्क्स उठा सकते हैं। पहला चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस की जानकारी होना चाहिए। ये हमारा है सीक्वेंस। ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। अनुक्रम एक निश्चित क्रम में लिखते हैं, उसको ही हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। The first, second, third terms of sequence are denoted by T1, T2, T3 respectively. सीक्वेंस का पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म को क्रमशः T1, T2, T3 से संबोधन करते हैं। यदि चौथा टर्म हो, पांचवा टर्म है तो T4, T5 के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। ये हमारा Tn तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है। सम एग्जाम्पल ऑफ द सीक्वेंसेज, मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल्स दिया है। पहला है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये बढ़ रहा है आगे, ये Tn तक चला जाएगा। पहला सीक्वेंस हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में हम 2 ऐड कर रहे हैं, फिर उसके पश्चात 2 बढ़ाते जा रहे हैं। एक निश्चित क्रम में हम निश्चित संख्याओं को हम पहले पद से दूसरे पद में जोड़ते जाते हैं। दूसरा हम सीक्वेंस जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं मल्टीपल में ये आगे बढ़ रहा है। 3 है, 3 2 जा 6 हुआ, 6 2 जा 12 हुआ, 12 2 जा 24 है, 24 2 जा 48, 48 2 जा 96 एंड देयर ऑन। ये बढ़ते जाएगा। सीरीज, अब है सीरीज क्या होता है। इफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस देन द नंबर्स आर कॉल्ड एज सीरीज। यदि टर्म्स को, अनुक्रम के पदों को प्लस और माइनस को हम जोड़ते जाएं तो वो हमारा सीरीज कहलाता है। श्रेणी या श्रेणी इसको बोलते हैं। प्रोग्रेशन, if the terms of a sequence are written under a specific conditions, then it is called a progression. If the terms of a sequence के टर्म्स को या सीरीज को विशेष कंडीशन में, विशेष परिस्थितियों के रूप में लिखा जाए तो वो हमारा प्रोग्रेशन कहलाता है।
progression. There are three types of progression. First one is arithmetic progression, second geometric progression GP, AP, and third one is harmonic progression. HP. So we have three types of progression. First one is arithmetic progression, second one is geometric progression, and third one is harmonic progression. Arithmetic progression is the difference between any two consecutive terms of a progression is same. The progression known as AP. दोनों पदों के बीच में जो अंतर है यदि समान है तो समान स्थिति में आगे बढ़ते हैं या पीछे की ओर जाते हैं, तो इस प्रोग्रेशन को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अंकगणितीय श्रेणी कहा जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व करने के लिए का पहला फॉर्मूला है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू Tn denotes total number of terms, total numbers of term. A equal to first term of the sequence, first term of the sequence. N equal to numbers and D is equal to common differences. Common differences. We find common differences from T2 minus T1 or T3 minus T2 और T4 माइनस T3, यानी अगले टर्म को पिछले टर्म से घटाते हुए हम लोग कॉमन डिफरेंसेज निकालते हैं। हिंदी में पदांतर इसको बोलते हैं। D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द 10th term of AP. Find the 10 series 8 13 9 dot dot. ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 10वां टर्म एपी का कौन सा होगा। यहाँ 4 टर्म दिया हुआ है। ये है हमारा फर्स्ट टर्म जिसको हम
बताया था T1 से डिनोट करते हैं। ये है हमारा सेकेंड टर्म जिसको हम T2 से संबोधन करते हैं। ये है हमारा थर्ड टर्म जिसको हम T3 से डिनोट करेंगे। और ये हुआ हमारा फोर्थ टर्म जिसको हम T4 से डिनोट करेंगे। अभी मैंने फार्मूला बताया था Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा पहला फार्मूला है। इस क्वेश्चन हम देख रहे हैं गिवन दैट a इक्वल टू 3 है। ये फर्स्ट टर्म हो गया। डी हमें फाइंड आउट करना है। डी फाइंड आउट करने का हमने तरीका बताया था T2 माइनस T1। तो सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। और आगे भी हमने बताया था यदि T3 में से T2 को घटा दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, तो भी हमारा सिमिलर रिजल्ट आएगा। 13 माइनस 8 इक्वल टू 5। 18 में से भी हम 13 को घटाएंगे तो माइनस 5 आएगा। तो कॉमन डिफरेंसेस जो है हमेशा जो है, चाहे कोई भी स्टेप किसी टर्म को पिछले टर्म से घटाया जाए तो इक्वली आएगा। लिखें 3 n हमारा 10वां टर्म पूछा गया, यानी n इक्वल टू 10। 10वां पद कौन सा होगा, तो हम यहाँ 10 लिख दें। 1 डी हम फाइंड आउट किए हैं 5। 3 प्लस 9 इंटू 5। 3 प्लस 9 5 जा 45 एंड 48। ये हमारा आंसर हुआ। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 48 हमारा 48 आंसर हुआ। ऐसे भी यदि हम चेक करें, चेक करने का भी तरीका है कि पहला 3 है, 8 है, 13 है, 18 है। पांचवा कितना होगा, इसमें हम प्लस करते जाएंगे 5 5। कॉमन डिफरेंसेस बढ़ाएंगे तो 10वें स्थान पर जब पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर 48 आ जाएगा। T1 इक्वल टू हमारा क्या हुआ a, T2 इक्वल टू हुआ a प्लस d, T3 इक्वल टू हुआ a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं स्वतः। थैंक यू। अगले दिन हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे। आप लोग अपनी किताब वगैरह होगी तो आप किताब से पढ़ सकते हैं। 2 राइटर्स का किताब बाज़ार में उपलब्ध है बिजनेस मैथमेटिक्स का। एक है हमारा SK सिंह का, दूसरा है डॉक्टर जितेंद्र सुनार का। दोनों मीडियम में ये उपलब्ध है, हिंदी एंड इंग्लिश और इंग्लिश।